ये वक्त संघर्ष और लड़ाई का है, अस्तित्व की लड़ाई, हमारे अस्तित्व की लड़ाई और हमारे राष्ट्र के आत्मा की लड़ाई। ये दोनों लड़ाई हमने लड़नी बहुत ज़रूरी हो गई है। उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। आज हमारे गांवों में रोजगार खत्म होता जा रहा है और ये सुनिश्चित एक योजना के तहत किया जा रहा है, क्योंकि शहर के कारखानों में सस्ता कामगार चाहिए। इसलिए अगर गांव के युवाओं को बेकार बना दिया जाएगा तो किसी भी सस्ते के से सस्ते दर में वो लोग शहरों में लगी औद्योगिकों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लाचार और मजबूर हो जाएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि हमने ग्रामोद्योग की तरफ चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया। हमें ग्रामोद्योग को भी वापस कार्यरत और असरकारक बनाना होगा। गांवों में जाकर जिन लोगों की, हमारे में से जिन लोगों की वो क्षमता है, उन्होंने गांवों में जाकर गांवों में उद्योग कौन से और कैसे सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, उसके लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण दोनों देने की ज़रूरत है। और राष्ट्रीय स्तर पर उन गांवों के उत्पाद को शहरों के भोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए भी हमने पर्याय ढूंढने के लिए काम करना आवश्यक हो गया है। आज खादी और ग्रामोद्योग की अवस्था कैसी हो गई है आप देखते हैं। ज़्यादातर खादी भंडारों में और खादी संस्थाओं में शुद्ध खादी नहीं मिलती, भेलसेल वाली खादी मिलती है। आजकल पावर लूम में खादी बनाई जाती है। अगर पावर लूम में खादी बनती है तो वो पावर लूम का कपड़ा होता है, वो खादी नहीं हो सकता। आज तो हमारा तिरंगा भी प्रधानमंत्री की बदौलत खादी का नहीं बचा है। यानी खादी की आत्मा को ही खत्म कर दिया जा रहा है। हमने खादी को सिर्फ एक वस्त्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमने खादी को एक ग्राम नवचेतना का शस्त्र समझकर उसका अमल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गांवों में चल सकने वाले सारे उद्योगों को हम समेटे और एकत्र करें। जो बापू ने सेवाग्राम में कल्पना की थी ग्रामोद्योग की और ग्रामोद्धार की, और स्वतंत्र ग्राम स्वराज की जो कल्पना जो बापू ने की थी, वो ग्रामोद्योग के बगैर साकार नहीं हो सकती। हमने उन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बापू के वक्त पे अंग्रेज़ों से स्वराज की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जाते वक्त सामाजिक उद्धार का काम भी किया जाता था, ग्रामोद्योग का काम भी किया जाता था, ग्राम प्रशिक्षण का काम भी किया जा रहा था। वैसे ही हमने सारे क्षेत्रों में अपना प्रभाव और असर दिखाना होगा। हमने ये सारे पर्याय वापस समाज में दिखाने पड़ेंगे कि यह हम लोग सिर्फ एक मुद्दा लेके चलने वाले लोग नहीं हैं। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ असरकारक पर्याय लेके जाने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। ये बात वापस हमने हमारे इस राष्ट्र को और समाज को दिखाना होगा, तभी जाके समाज हमारे साथ आएगा, वरना ये यात्राओं और मंदिरों और देवस्थानों में से ही उठा नहीं आएगा। क्योंकि ये सरकार सही मायने में सामाजिक काम करने से अक्षम है, इसलिए वो लोग भगवान और मंदिरों में सबका लक्ष्य लगाए रखते हैं और उनका ध्यान दूसरी तरफ कर रहे हैं। लोकतंत्र में राजनीति भी बहुत जरूरी है, चुनावी राजनीति का भी बहुत मायना रखता है। हम जैसी संस्थाएं बहुत देर तक
निष्पक्ष रहने को अपना कर्तव्य और अपना गौरव समझती रही है। आज के भारत में निष्पक्ष रहना यानी निष्क्रिय रहने का एक बहाना है। हमने ये तय करना पड़ेगा कि हम से ज़्यादा हमारा बदनसीब ये है कि हमारे साथ 100% जिनके साथ हम सहमत हो सके वैसा राजनीतिक पक्ष हमको नहीं दिखता, लेकिन 95% भी अगर हम उनसे सहमत हो सके तो वैसे पक्षों को चुनकर हमने उनको यशस्वी और असरकारक बनने के लिए योगदान देने का वक्त अब आ गया है। अब तटस्थ नहीं रह सकते। कांग्रेस ने इमरजेंसी में हमारे ही लोगों पर भले कितने भी अत्याचार किए हो, लेकिन आज हमारे अस्तित्व पे जैसा हल्ला संघ और बीजेपी कर रहा है, ऐसा कठिन वक्त हम पर कभी नहीं आया। और ऐसे वक्त में हमने वो सारे जो मनमुटाव हैं वो भुलाकर जो गैर संघी पक्ष है उनके साथ काम करना जरूरी है, पर वो करते वक्त उनमें जो बुराइयां हैं वो कहने की भी क्षमता और धैर्य हमने रखना जरूरी है।